अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वॉइस ओवर करते हुए समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से वॉइस ओवर करना शुरू करूँ। तो खैर सुबह का ये टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं आई हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए। सुबह फजर के बाद ना मेरी बिल्कुल भी आँख नहीं लगी, मैं उस वक्त से जाग रही हूँ। तो अभी ना मुझे शदीद वाली भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी से किचन में आई हूँ और अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, साथ दूध पत्ती बनाऊँगी। और कुछ अर्से पहले ना मैंने पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बेड रेस्ट पे हूँ। वीडियोस इसलिए नहीं बनाऊंगी कुछ अरसे के लिए। तो फ़िलहाल डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो अभी भी बेड रेस्ट पे ही हूँ मैं। लेकिन बच्चों के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि आप कंप्लीटली बेड रेस्ट पे जाओ, आपको कुछ ना कुछ करके उठना ही पड़ता है, कोई ना कोई काम निकल आता है। हालांकि मेड रखी हुई है और मोटे मोटे सारे काम मेड ही करती है, लेकिन फिर भी आपको उठना पड़ता है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें ना फुल टाइम के लिए कोई मेड मिल जाए कि सुबह 6 बजे आए और फिर रात को 6 बजे या 8 बजे तक रहे, लेकिन यहाँ पे मेड्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में तो मिल ही कोई नहीं रही थी, तो इतना मुश्किल था। लेकिन अब ये है कि ये जो मेड है 10 बजे तक आएगी, तो उसके बाद फिर वो सारे काम करेगी। तब तक ये है कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देती हूँ। और इसके अलावा मंसूर भी आजकल यहाँ पे नहीं है। जब वो यहाँ पे थे तभी चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो जाती थी, वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते थे चीज़ों को। वो गए हुए मलेशिया, काफ़ी पहले से उनके टिकट्स वगैरह बुक थे और जाना बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से उनको जाना पड़ा। सो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि खाना वगैरह दिन में ही बनवा लेती हूँ। रात के टाइम पे अगर मैंने खाना वगैरह जैसे डिनर के लिए खाना वगैरह गर्म करना है या चीज़ें वगैरह निकालनी है, तो मैं बच्चों को कह देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। हर चीज़ एक एक चीज़ जो है वो निकालने में और ला के देने में। मैं ज़्यादातर स्टूल पर बैठ के अपना सारा काम करती हूँ। तो डॉक्टर ने ज़्यादातर जो है वो खड़ा होने से और चलने फिरने से ज़्यादा मना किया हुआ है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है देर के लिए खड़ी ना हो। तो बस इस तरह से फ़िलहाल के लिए चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो बस अब यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ अभी। एवरीवन, सो काफ़ी टाइम हुआ मैंने इस तरह से बात ही नहीं की, तो मैंने सोचा अब ना वीडियोस में मैं आपसे डायरेक्टली बात किया करूँगी। तो खैर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, सो के फिर मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा सा तैयार वगैरह हुई हूँ और अब बस वेट कर रही हूँ अपनी हेल्पर का, वो आएंगी और फिर बाकी घर के काम वगैरह करेंगी। क्योंकि आजकल मैं नहीं काम कर पा रही, तो इस वजह से घर जो है ना सारा वही मैनेज कर रही होती हैं। जैसे घर की सारी साफ़ सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना, बर्तन धोना, कपड़ों को फोल्ड करके रखना, इवन खाना वगैरह भी वही बना रही हैं। तो जब वो आती हैं ना तो मैं उनको बता देती हूँ कि लंच में आज क्या बनाना है। तो खाना वगैरह पहले बना लेती हैं, किचन एक बार क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी घर की जो है ना वो साफ़ सफाई होती है। तो फ़िलहाल के लिए तो हमने 6 आवर्स के लिए रखा हुआ है और 6 आवर्स मोर देन इनफ होता है। काफ़ी जो है वो घर का काम 6 आवर्स में हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर घर की डीप क्लीनिंग हो जाए ना तो बार बार आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और शुक्र बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं और ज़्यादा मेस नहीं करते। तो इस वजह से ना घर बहुत ज़्यादा मेसी होता नहीं है। तो बस वो आती हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि खाने में क्या बनाना है और उसके बाद फिर दिन का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मेड आ गई हैं और फ़िलहाल किचन में हैं और किचन का काम वगैरह कर रही हैं। तो सबसे पहले किचन का काम वगैरह निपटा लेती हैं, उसके बाद फिर बाकी घर की साफ़ सफाई होती है। तो अभी ना यहाँ पे ये बना रही हैं स्नैक्स में कुछ, क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह का ब्रेकफास्ट किया होता है 10-11 बजे, अच्छी खासी भूख लग रही होती है और शाम के टाइम पे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये कही थी, क्योंकि ये श्रीलंकन है मेड, तो कही थी कि मैं श्रीलंकन कुछ फेमस स्नैक्स में बनाती हूँ। इसे ना चिकन रोटी बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ऑयल में अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, ग्रीन कार्डमम और दालचीनी, ग्रीन चिलीज डाल के हल्का सा सौटे किया, प्याज डाला, इसका हल्का सा जब कलर चेंज हुआ उसके बाद इन्होंने इस पर चिकन डाल दिया। चिकन भी 1-आधा मिनट हल्का सा इन्होंने सौटे किया होगा। उसके बाद ना इसमें कुछ मसाले इन्होंने डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और हल्दी। और उसके बाद इसमें आलू डाल दिया, बॉयल आलू, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। तो मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। इन्होंने ना थोड़ी देर पहले ऑल पर्पस फ्लावर को अच्छे से गूंद लिया था, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी और उसको कवर करके थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था।
बस अब उन्हीं बॉल्स की इन्होंने रोटियां बनाई हैं, लेकिन रोटियां इस तरह से बनानी है कि ड्राई आटा यूज़ नहीं करना, बस हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है, तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और हाथों की हेल्प से ना रोटियां बड़ी बड़ी सी कर लेनी, पतली पतली सी। और उसके बाद सारा मिक्सचर इसमें डालना है, जैसे हम रोल बनाते हैं ना, इसी तरह से इसको रोल करना है और बस तवे पे इसको सेक लेंगे। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा जैसे ग्रीस करते हैं ना, ऑयल इसी तरह से ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और बस अच्छे से सेकने के बाद चिकन रोटी रेडी है। और मैं इनको कही थी कि बहुत ज़्यादा बन गई हैं, इनको फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इलियाना ज़ीनिया जो है वो लंच बॉक्स पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं लंच बॉक्स में भी बहुत सिंपल जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं ना, वो इनको दे रही हूँ। लेकिन ये कही थी कि जब हम फ्रीज़ करेंगे ना तो इसको ये अच्छी नहीं बनेंगी। तो लंच में भी कही थी कि मैं यही खाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये बना लेते हैं ज़्यादा सारे, और शाम में भी जो है ना ये यूज़ हो जाएंगे। तो इसको ना अच्छे से इन्होंने डार्क ब्राउन कर लिया है। कही थी कि इसका कलर इसी तरह से होता है, डार्क ब्राउन। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए ले लूँगी एक। मैं 2 लेके गई थी, सोचा था कि खाऊँगी, लेकिन ये इतना हैवी होता है, अंदर बहुत सारा मिक्सचर है, तो मैं एक ही खा सकी। तो बस यहाँ पर अभी मैं चिकन रोटी इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे ना अभी लंच का टाइम हो गया है, और लंच में आज बन रही है ज़ुकीनी की सब्ज़ी, जो कि मेरी और मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट मैंने बहुत सारा कटवा लिया था, क्योंकि मसाला बना के ना मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ, जो कि नॉर्मली पहले भी मैं करती थी, क्योंकि पता नहीं चलता किसी वक्त भी अगर किसी रीज़न की वजह से इन्होंने ऑफ़ कर लिया है, तो मसाला वगैरह रेडी होना फ्रीज़र में तो बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह से मैंने 1-2 दालें भी फ्रीज़ करवा ली हैं बॉयल करके, क्योंकि पिछले दिनों जब मेड नहीं थी ना, तो हम मुसलसल बाहर से खाना खा रहे थे, तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाहर का खाना खाने का। और इसी तरह से ना रोटियां भी बनवा के फ्रीज़ कर लूँगी। तो आटा इन्होंने गूंद लिया है, और यहाँ पे जो मसाला है वो भी मैंने कंटेनर में डाल लिया है, बस थोड़ा सा ठंडा होगा फ्रीज़ कर लूँगी इसको। और नॉर्मली जब खाना बना रही होती है ना लंच टाइम पे, तो मैं यहाँ पे आके स्टूल पे बैठ जाती हूँ और उनको बताती रहती हूँ कि किस तरह से अब कौन सी चीज़ डालनी है, कौन सी चीज़ डालनी है। क्योंकि जो चिकन कड़ी, अगर जैसे हम आलू चिकन का सालन बनाते हैं और इनकी जो चिकन कड़ी होती है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये न्यू है, तो इसलिए ना स्टार्टिंग में इनको मैं रेसिपीज़ बताती रहती हूँ कि हम किस तरह से खाते हैं, ताकि ये सीख लें और उसके बाद फिर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती रहे। तो यहाँ पे जो रोटियाँ हैं वो भी रेडी हो गई हैं, सालन रेडी हो गया है, और बस थोड़ी देर तक इलियाना आएगी तो फिर हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। थैंक यू, आई लव इट। Who gave you? My teacher. It's Mother's Day. It's Mother's Day. So How was your day in school? what is you dumb? It's bubble gum. It's bubble gum. Okay. It's bubble gum. Thank you. I love it. Eat it. It's yummy. What's this? Bubble gum. Huh? It's a bubble gum. See? तो बस इलियाना भी यहाँ पे स्कूल से आ गई है और अपने बैग खोल खोल के अपनी चीज़ें मुझे दिखा रही है। और बस ये दोनों की जो टाइमिंग है ना, इलियाना ज़ीनिया, दोनों की टाइमिंग डिफरेंट है पिक करने की। तो सबसे ज़्यादा यही टेंशन थी कि इनको कौन पिक करेगा अगर मंसूर यहाँ पे नहीं है तो अब बस मेड की टाइमिंग भी इसी तरह से रखी हुई है कि इन दोनों को वो जाके वो पिक कर लेती हैं। तो बस अब हम लोग लंच अपना कर रहे हैं। लंच में सब्ज़ी है, रोटी है और ढेर सारी सैलड। प्लेट भर के मैं सैलड हर खाने के साथ लाजमी लेती हूँ। तो आज कुकम्बर और बीट रूट है। तो बस अभी हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। ज़ीनिया 3 बजे तक स्कूल से वापस आएगी, और बस लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक इलियाना को भी सुला दिया था, और मैं इसको सुलाते सुलाते ना खुद भी सो गई थी। ये फ्लावर्स हम लोगों ने टीमों से मंगवाए थे इस वॉल पे लगाने के लिए। एक वहाँ पे हमने लगाया है। तो अभी इलियाना और ज़ीनिया ये सारे फ्लावर्स लगाएंगे। इलियाना दिखाना वो भी, शो मी। सो मेनी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। इन्हें ओपन करो इसे। सो मेनी, सो बहुत ज़्यादा, देखो ठीक है। ज़ीनिया आप उतार के दो, इलियाना भी वहाँ पे पेस्ट करना है। इलियाना आपने लगाना है वहाँ पे।
यहाँ पे ना अभी 4 बज रहे हैं और मेड भी काम वगैरह करके चली गई हैं। 4 बजे वो घर अपने चले जाते हैं वापस। और बस यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैंने ना टीमू से कुछ स्टिकर्स वगैरह मंगवाए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो फ़िलहाल तो ये स्टिकर्स जो है वो पील ऑफ करके वॉल्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का रूम ना मुझे बहुत ज़्यादा डल डल सा लगता है। फर्नीचर भी हम लोगों ने इस तरह से चूज़ किया है जो थोड़ा सा लाइट कलर्स में है, और बाकी भी वाइट सा कलर है ड्रेसिंग टेबल का भी। तो मैंने सोचा कि इनकी जो वॉल्स हैं ये बाकी चीज़ें कुछ कलरफुल सी लगाती हूँ। बच्चियों का रूम अच्छा लगता है पिंक कलर में, या कलरफुल रूम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वॉल पे ना ये स्टिकर्स लगा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स थे। सो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, अगर आप लोगों ने लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो। तो बस ये लोग बड़े एक्साइटेड थे। तो पहले तो बेड पे चढ़ के लगाते रहे, उसके बाद स्टूल ले आए थे, स्टूल पे इन्होंने चढ़ के जो है ना वो सारे स्टिकर्स लगाए। तो और वॉल बहुत प्यारी लग रही थी। शायद वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन रियल में ये वॉल बहुत प्यारी लग रही थी। इलियाना का ना यहाँ पे थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि वो कह रही थी कि और भी उसने स्टिकर्स लगाने हैं, उसका दिल ही नहीं भरा था। लेकिन खैर 1-2 मिनट में वो सेट हो जाती है। इलियाना का बस इतना छोटा सा गुस्सा होता है। तो खैर ये जो है ना वॉल बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे ना इन्होंने पेंटिंग वगैरह करना शुरू किया हुआ है। जीनिया को आर्ट वर्क का बहुत शौक़ है, लेकिन चीज़ें क्या होते हैं, हालांकि ड्रॉज़ हैं लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें सारी मिक्स हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए ना एक अच्छा सा प्रॉपर स्टेशन बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, धूप सेक रही हूँ, और इनके रूम से ना बहुत अच्छा सनसेट जो है वो इस टाइम पे नज़र आ रहा होता है। तो मैं अक्सर यहाँ पे आके लेट जाती हूँ इनके रूम में। और बस उसके बाद जीनिया जो है वो क्लास अटेंड करने चली गई। लियाना यहाँ पे अपना खेल रही है। मैं यहाँ पे अभी किचन में आई हूँ काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद। और अब ना ये जो मैंने वाटरमेलन मंगवाया हुआ था, तो बस काट के ना इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सुबह के टाइम पे, बिल्कुल सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो उस टाइम पे बड़ा दिल करता है कुछ खाने का। भूख लग रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी सुबह कुछ और खाने का दिल करता भी नहीं है। तो इस वजह से ना मैं अक्सर वाटरमेलन या मस्कमेलन काट के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मेरे पास ख़त्म हुए थे फ्रूट्स, तो अभी मंगवाए हैं, तो बस काट के इसको फ्रिज में रख दूँगी। और बर्तन वगैरह मैं बिल्कुल भी आजकल नहीं धो रही। मैं क्या करती हूँ कि रात के भी बर्तन या जो शाम के भी बर्तन होते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ बास्केट में, फिर सुबह मेड आके वो धो लेती हैं। तो अब ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको मैं इसी तरह से रख दूँगी, तो ये ख़राब हो जाएगा, लकड़ी है इस वजह से। तो इसलिए मैं इसको धो के रख दिया साइड पे। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको याद होगा, मैं अक्सर दिखाया करती थी वीडियो में इलियाना कितनी नोटी थी, इतना मुझे तंग किया करती थी। लेकिन अब जैसे बड़ी हुई है ना तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती। लेकिन आजकल क्योंकि बाबा नहीं है ना, तो हर छोटी छोटी बात पे उसको बाबा याद आ जाते हैं और रोने लगती है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी रो रही थी, बाबा को मिस कर रही थी। तो खैर इसके साथ मैं बैलून्स के साथ खेल रही थी, तो बिल्कुल सेट हो गई। उसके बाद जीनिया भी फ्री हो गई ट्यूशन से, तो उसके बाद जो है ना उनके साथ खेल रही है जीनिया के साथ। उनको मैंने स्ट्रॉबेरीज दे दी हैं, स्ट्रॉबेरीज खा रही हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कुछ 2-3 फ्रूट्स काटे। और आजकल क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, कोई काम नहीं होता, ना मैंने घर का काम करना है, ना ही मैं वीडियो का कुछ काम कर रही हूँ। तो इस वजह से ना बेड पे बैठे बैठे मैंने इतनी ढेर सारी बुक्स पढ़ी हैं इन दिनों। और आजकल ना मैं एटॉमिक हैबिट वाली बुक पढ़ रही हूँ, और इस बुक के बारे में मैंने इतना कुछ सुना हुआ था, लेकिन वाकई पढ़ने वाली बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप अपनी कोई बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो या कि कोई न्यू हैबिट्स को अपनाना चाहते हो, तो ये एक बार बुक ज़रूर पढ़ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पर अभी बुक पढ़ रही हूँ और साथ साथ अपने फ्रूट्स इंजॉय कर रही हूँ।
ग्रॉसरी हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं मैं छोटी से छोटी चीज़ भी ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। तो अभी भी मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर की थी तो ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो मैं बस स्टूल पे बैठी हूँ और बच्चों को मैं एक एक चीज़ देती जा रही हूँ, उनको बताती जा रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। बच्चों को ना मैंने नहीं बताया कि मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं है या डॉक्टर ने कहा है कि आपने काम नहीं करना, इस तरह से कुछ भी नहीं उनको बताया, क्योंकि छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई टेंशन लें या परेशान हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों इतनी हेल्प करते हैं माशाल्लाह मेरी। किचन में भी हर काम, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे होते हो किचन में तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि पानी लेना है या स्पून लेना है, प्लेट्स लेनी है, ग्लास लेने हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो वो सब जो है ना मैं इनको कहती हूँ छोटे छोटे काम, लेबर्स वाले सारे काम इनसे मैं करवाती हूँ। तो बस शुक्र है बहुत हेल्प कर देते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है ये इनसे मेरी। तो बस यहाँ पर अभी लंच डिनर का टाइम हो गया है। सब्ज़ी थोड़ी सी थी तो मैंने ना, मेरे पास दाल पड़ी हुई थी तो मैंने बस उसी को गर्म किया है और साथ रोटियां बस मैं बना नहीं रही, फ्रोज़न रोटियां हैं, बस उसी को मैं हल्का सा सेक लूँगी और बस हम लोग अपना फिर डिनर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मुझे याद रखने के लिए, ये पूछने के लिए कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही, और बहुत सी दुआएं देने के लिए। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठकर आप लोगों के साथ बात करूँ, कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ। Q&A की वीडियोस बना सकती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी Q&A की वीडियो नहीं बनाई। तो आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं इनके आंसर दूँगी। और उसके अलावा मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करूँ मुझे ज़रूर बताना, यकीन करें मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी और बहुत खुशी भी होगी। सो बाकी सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ टाइम आने पे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।